जी, सब माइक्स में आवाज़ आ जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। आज के दौर में बहुत कम होता है यू सर्टिफिकेट मिला, क्या कहेंगे आप? बड़ी मज़ेदार फिल्म है। 1950 के दशक की एक फिल्म है। जिस वक्त आवारा फिल्म रिलीज़ हुई है उस वक्त के दौर की फिल्म है। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके। हरियाणा के एक शहर करनाल में इस फिल्म के 10 हाउसफुल शोज़ हो चुके हैं। 10 मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। सब स्कूल्स उस फिल्म को दिखाने लेके जा रहे हैं और मैं चाहता हूं बाकी सब लोग भी जो इस बात को सुन रहे हैं फिल्म को देखने लेके पहुंचे, क्योंकि वहां करनाल में पत्रकारों ने ये जिम्मेदारी ली। उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ये पढ़ी थी और उन्होंने कहा हम ये कहानी दिखा के मानेंगे। सो मेरे इस देश की पत्रकारों से, मीडिया वालों से ये अनुरोध है कि इस कहानी को आगे पहुँचाएँ ताकि और लोग इस फिल्म को देखने आएँ। फिल्म की कहानी मैं आपको बताता हूँ। 1950 के दशक की बात है। एक गांव है जहां 8 पंचायत हैं। 8 पंचायत में 7 पंचायतों के पास ये पेट्रोमैक्स, ये जो पंचलेट है वो है, और एक के पास नहीं है। अब एक पंचायत ये पंचलेट लेकर आता है, लेकिन कोई इसको जलाना नहीं जानता है। जलाना केवल एक आदमी जानता है, गोधन, जिसका रोल मैं कर रहा हूँ। और उसको गांव से बिरादरी बाहर किया गया है, जात बाहर किया गया है। अब उसको वापस बुलाना पड़ता है। तो इस बारे में ये मीठी सी खूबसूरत सी कहानी है। प्रेम मोदी जी ने कहानी डायरेक्ट किया है। बड़ा मज़ा हम लोगों ने साथ में इस कहानी को बनाते हुए किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है जो साहित्य पर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इस फिल्म को आप देखें, इस फिल्म को देखें कि इससे पता चलेगा कि हमारा साहित्य क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा देश कितना विशाल देश है, कितने कलर्स हैं। इंसान छोटी छोटी गलतियों को अगर दिल पर न ले और गले लगा ले तो जीवन बहुत प्रेम से कट सकता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे अपने देश में इतने साहित्य हैं, हर भाषा में है, इतने साहित्य हैं कि हम अपने देश के साहित्य पर फिल्म बनाए तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। अपनी कहानियाँ कहने की कोशिश हो। अभी मैंने एक फिल्म लिखी थी हिंदी मीडियम, उसके डायलॉग्स मैंने लिखे थे। उसमें भी मैंने यही कहने की कोशिश की थी कि हम अपनी ज़मीन को समझें, अपनी बात को समझें, और इतना उस देश को मज़ा आया। इसका मतलब है कि देश अपनी कहानियाँ देखना चाहता है। अभी न्यूटन एक फिल्म आई थी जो इस देश ने बहुत पसंद की। उसमें अंजलि पाटिल का एक डायलॉग है कि इस शहर में रहते हुए ज़रा से बगल वाले गाँव में एक नया देश बसता है, और बदकिस्मती है कि आप उस देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सो ये उसी देश की कहानी है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं। वहीं ऐसी एक जगह पे जाके हमने शूट की है, और हमें बार ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ नहीं है, बम्बई से बज़ नहीं है। एक छोटे शहर में इसके 10 हाउसफुल शोज़ हो चुके हैं, और बम्बई से हमको सब लोग ये कह रहे हैं कि यार आपकी फिल्म गर्म नहीं है, फिल्म का बज़ नहीं है। सो मीडिया वाले सारे दोस्तों से और जो लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता फिल्म का बज़ कैसे बनाया जाता है। हमें ये पता था सिनेमा कैसे बना सकते हैं, कहानी कैसे कह सकते हैं। बज़ बनाने के लिए हमारे पास कोई बड़ी कहानी नहीं है, हमारे पास एक सिनेमा की बड़ी खूबसूरत कहानी है। आप सब जाएँ और देखें, हमें बड़ी खुशी होगी। यशपाल जी, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म की बात आती है, आप नेता बादशाह माने जाते हैं। ये फिल्म भी आ रही है, इस फिल्म से आपकी क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीद करते हैं आप? बहुत उम्मीदें हैं। मैं इसको सीधा लगान से कंपेयर करूंगा, क्योंकि लगान जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस इसमें रहा है। हाँ, वैसे इसमें आमिर खान नहीं है, इसमें हमारे नए आमितोष हैं, और दोनों ए हैं। लेकिन अगर कोई जन्म कुंडली से चलती हो तो अभी तो देखो, न्यूटन और बहुत सारी फिल्में ऐसी आ चुकी हैं जो बिना स्टार के भी अच्छे से हिट हुई है और लोगों ने पसंद की है। जो कंटेंट बेस्ड फिल्में आजकल आ रही हैं उसको अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, अगर वो सेंसिबल फिल्म है और डेप्थ के साथ बनाई गई है, सोच के साथ बनाई गई है तो। और मुझे लगता है दर्शक हैं उसके। हमारी फिल्म बनाते नहीं हैं हम, दर्शक तो बहुत हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों को हम द ग्रैंड मस्ती देंगे तो फिर वो वही देखेंगे। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा दें। मुझे नहीं लगता कि पंचलेट जैसी पीरियड को एग्जैक्ट डेप्थ के साथ दिखाती हुई कोई फिल्म आप पिछले कई टाइम से बनी है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि एक मदर इंडिया टाइम पे बनती थी कुछ, जो मुझे याद है कुछ फिल्में, लेकिन उसके बाद से अभी तक ना तो लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हैं। ये कौन सी थी, लुटेरा बनी थी एक, द लास्ट लीफ पे, और गिनी चुनी हाथ पे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे एक हिंदुस्तान के एक ऐसे राइटर की कहानी जो प्रेमचंद के समकक्ष हैं, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन हमारे, मुक्ति बोध हमारे, हरिशंकर परसाई, इतने ऐसे जो राइटर हैं
वो ऐसे उनके समकक्ष हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी तीसरी कसम फिल्म आई थी 51 साल पहले, जो राज कपूर ने की, बासु चटर्जी ने डायरेक्ट की। कुदरती उस वक्त भी बंगाली डायरेक्टर थे, अभी भी बंगाल के ही डायरेक्टर हैं हमारे प्रेम मोदी। तो ऐसा और फणीश्वर नाथ रेणु दोनों मतलब एक जैसे एक ही राइटर। उन्हीं की कहानी पे, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पे तीसरी कसम बनी थी राज कपूर साहब की फिल्म। बार बार ये लड़ाई सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं 18 से 25 का जो युवा है उस देश में क्या पसंद कर रहा है, क्या पसंद कर रहा है। मैं 18 से 25 का जो युवा ये तमाम मीडियम के माध्यम से ये बात सुन रहा है, आप प्लीज़ इन लोगों को थोड़ा प्रूव करें कि आप लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आप अच्छी कहानी समझते हैं। बार बार हमें दिखाया जाता है कि ये वही समझते हैं, ये आइटम सॉन्ग होगा, ये सब होगा तो ही कहानियाँ चलती हैं। 18 से 25 को शायद यही समझ में आता है, ऐसा नहीं है। 18 से 25 न्यूटन देख रहा है, 18 से 25 नेटफ्लिक्स और इन तमाम चीज़ों पे अच्छी कहानियाँ दूसरे देशों की बनी हुई देख रहा है। हमारे लिए बड़ी लड़ाई है इस फिल्म को आप लोगों तक लेके आ पाना, हमें सही से हॉल मिल सकें। तो आपको शायद कहानी फिल्म ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी दूर लगी हो सकता है आपके बगल वाले हॉल में ना लगी हो, तमाम हॉल्स में कहानी ना हो, लेकिन तमाम हॉल्स में कहानी आ जाएगी अगर आप उन हॉल्स में जाके देखेंगे, इस कहानी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आप जाके देखिए, अच्छी ना लगे तो भी बोलिए, आप बताएं कि कहानी नहीं अच्छी लगे, लेकिन इग्नोरेंस अगर ऐसी कहानियों का हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए अगली कहानी के लिए हौसला जुटा पाना। क्योंकि हम बनाते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, अगली कहानी फिर इसी तरह की बनाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि ये फिल्म जल्दी से देखें, इंतज़ार ना करें। आजकल सारी दुनिया का वोट बड़ा महंगा है लोग कह रहे हैं आपके पास वोट नहीं है बुक माई शो पे, इसलिए आपको अच्छे शोज़ नहीं मिल सकते हैं, जबकि करनाल शहर में 10 शोज़ हमारे पास हाउसफुल हैं, लेकिन बार बार हमसे कहा जा रहा है कि बुक माई शो पे आपके वोट्स नहीं है। सो हमें पता नहीं है बज़ कैसे बनाया जाता है। सो बेस्ट बज़ तो हम नहीं बना पा रहे हैं, पेज तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारे पास उस तरह का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी फिल्म है, खूबसूरत कहानी है। और हमसे लोग बम्बई में बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि आप एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं। येस, हम एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं पंचलेट के साथ, आप ज़रूर देखने जाएं। शुक्रिया। कहाँ से आप? अमितोष। कहाँ से इंस्पायर हुए, मतलब टाइटल और स्टोरी कहाँ से? अमितोष मेरा नाम है। इंस्पायर होने की मुझे ज़रूरत नहीं थी इस कहानी को करने के लिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी है जो हमारे देश के बहुत कमाल के राइटर हैं। इस देश की बदकिस्मती है, जब मैं स्कूलों में जाके पूछता हूँ कि आप शेक्सपियर को जानते हैं, सब जानते हैं। जब मैं पूछता हूँ मिल्टन को जानते हैं, सब जानते हैं। मैं फ्रेंच राइटर्स के नाम पूछता हूँ, सब जानते हैं। हम अपने देश के राइटर्स को नहीं जानते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये सिलेबस में लगी हुई कहानी है और मेरे लिए ऐसा मौका मिल पाना कि कोई मुझे कहे कि इतनी अच्छी 50 साल से जिस कहानी के साथ पूरी दुनिया जिंदा है। आप अगर फेसबुक पे हैशटैग पंचलेट डाल के देखें तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया इस बात की खुशी मना रही है कि पंचलेट फिल्म आ रही है। लोग पूछ रहे हैं हमारे यहाँ पे है क्या, और बम्बई हमें कह रहा है कि बज़ नहीं है तुम्हारा भाई, तुम्हें शोज़ नहीं दे सकते। तो मुझे जैसे ही प्रेम मोदी जी ने कहा कि पंचलेट फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पे हम फिल्म बना रहे हैं, मैंने कहा मैं इस कहानी में काम करने के लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। उसके बाद 2 साल लगा के उन्होंने कहानी पे पटकथा लिखी, संवाद लिखे, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखे। तो इतना अच्छा लिखा हुआ कंटेंट आजकल मिलता नहीं है। मैंने खुद हिंदी मीडियम फिल्म लिखी है, उसके बाद लिखने की बहुत सारी फिल्में लिखने का काम आ रहा है। मुझे पता है किस जल्दी में वो फिल्में लिखी जाती हैं। यशवंत जी, कल फिल्म रिलीज हो रही है, आखिरकार कई कमर्शियल फिल्में हैं, उनके साथ पंचलेट रिलीज हो रही है। आप कहाँ देखते हैं पंचलेट को उन फिल्मों के मुकाबले, और बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल कर सकती है? क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों का ज़माना है, बहुत पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उम्मीदें रख रहे होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। तो हमारी तो प्यारी सी सुई है और धीरे धीरे हम सीते जा रहे हैं। और ये ऐसी सुई है पुरानी, मैं जानता हूँ आजकल की जो यंग जनरेशन हमने कर दिया है ऐसा, क्योंकि ऐसा परोस रहे हैं तो वो ऐसी हो चुकी है। लेकिन आइटम सॉन्ग नहीं है इसमें, अगर आप आइटम सॉन्ग चाहते हैं तो इसमें नहीं है। डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है इसमें, वल्गैरिटी नहीं है इसमें, लिफाफे बंद डायलॉग नहीं है इसमें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आजकल चलन में है। और हमारे पास इस साल का बेस्ट मार्केटिंग प्लान नहीं है, और इस देश में हमारी फिल्म का कोई बज़ नहीं है, और फणीश्वर नाथ रेणु को जानने वाला इस देश में कोई नहीं है, और दुनिया में पढ़ने वाले कोई नहीं है। ऐसा बम्बई हमें कहना चाहता है, लेकिन ये सब राज कपूर की फिल्म का एक गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। लेकिन इसका गुस्सा सही है, इसका गुस्सा सही है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉम्बे भी इस बात को समझेगा। जी बिल्कुल। सर, हम लोग जब लोकेशन रेकी के लिए गए थे तो जिस गांव में रेकी कर रहे थे तो वहाँ पे गांव के छोटे छोटे बच्चे आए,
तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करने आए, तो हमने कहा कि फिल्म की शूटिंग करेंगे, उसके लिए लोकेशन देखने आए। तो गांव के 2-3 लोगों ने कहा कि किस कहानी पे आप कर रहे हैं। जब हम रेणु जी कहानी पे हमने पूछा, हमने कहा रेणु जी की कहानी, और हमें लगा उस गांव में किसी को पता नहीं होगा। उसने कहा ये कौन सी कहानी है, परती परी कथा है, मैला आंचल है, पहलवान की ढोलक है, या कौन सी कहानी है। हमने कहा पंचलैट है। उसने कहा पंचलैट में आप क्या कर रहे हैं। मैंने बोला मैं गोधन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने कहा आप गोधन लग रहे हैं। ये पाठक है इस देश का जो 50 साल पुरानी कहानी को अपने दिल के साथ लगा के बैठा है, और वो लोग जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहानी आ रही है। इस देश में हमारा बस बिल्कुल नहीं है। हम इस साल आज के दौर के युवा रिलेट कर पाएंगे कहानी से? ये युवा देखें और बताएं कि रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पाएँ तो हम चाहेंगे कि वो पढ़ें, ताकि अगले साल हम जब दोबारा कोई कहानी बनाएं तो वो रिलेट कर पाएँ। हमें नहीं पता क्या युवा जानता है, और देश का युवा कभी एक नहीं होता है। बम्बई का 18 से 25 साल का जो लड़का है, और करनाल का जो लड़का है, और जो बिहार का लड़का है, और जो केरला का लड़का है, वो एक नहीं है। सब अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। 18 से 25 साल का जो इंसान है, उसके घर में उसके पिता हैं, उसके घर में उसके दादाजी हैं, उसके घर में एक छोटा बच्चा है। सब कुछ खत्म नहीं हो गया उसकी आंख से। 18 से 25 साल का जो इंसान है, वो अपने रूम में अकेला नहीं बैठा है कि उसको पता ही कुछ नहीं है। सबको ये कहानियां मालूम है कि सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं इंडिया में, जिनको लगता है कि बच्चों को हम ताजमहल दिखाने ले जाते हैं, स्टडी टूर ले जाते हैं, तो मुझे लगता है एक कहानी समझाने के लिए माँ बाप को, टीचर्स को, बच्चों को ना ये और जा रहे हैं पटना में लोग जा रहे हैं, दिखानी चाहिए, क्योंकि पता चले कि हमारा साहित्य क्या है, और वो भी विजुअली इंटरेस्टिंगली आप दिखा सकते हैं। बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। हरियाणा के करनाल शहर से मैं हूँ। करनाल शहर में टैगोर स्कूल है, कल्पना चावला नासा साइंटिस्ट जहाँ से निकली हैं। टैगोर स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन पर कल कहा कि जब तक मेरे स्कूल का एक बच्चा ये फिल्म देख नहीं लेगा, तब तक मैं करनाल से उतरने नहीं दूंगा। और रात तक मैं ये लड़ाई लड़ रहा था कि करनाल शहर में ये फिल्म लगेगी कैसे यार। वो मुझे फिल्म देने राज़ी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म वहाँ लगेगी नहीं, चलेगी नहीं, और जबकि वहाँ के स्कूल्स जाना राजी हैं। 10 बजे वहाँ का हॉल खुला है, और वहाँ पे लोग पहुँचे हैं टिकट लेने, तो वो कह रहे हैं हमारा सिस्टम दिखा नहीं रहा है। और उनसे तमाम और फिल्मों के बारे में पूछा गया तो उनका सिस्टम दिखा रहा है। तो ये सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, जो इस तरह की छोटी फिल्म को दिखाता नहीं है। और जब मर जाती है इस तरह की फिल्म, तो लोग कहते हैं इसका बज़ नहीं बना है, इसको लोग देखने नहीं आए हैं। मैं कह रहा हूँ आप पहुँचाइए, दिखाइए, और अगर आपको ख़राब लगती है आप हमें लिखिए कि ख़राब फिल्म हमने देखी, चलेगा हमको। आप कहानी पढ़ के जाइए, आप पंचलैट गूगल करिए, यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलिया के लोग बैठ के हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पंचलैट कहानी, और बधाई दे रहे हैं। 17 नवंबर को इंडिया में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। आप वो कहानी पूरी सुनिए, और अगर आपको बस कहानी अच्छी लगे तो फिल्म देखने आइए। लेकिन जो लोग इस सिस्टम में उस सिनेमा को दिखाई नहीं रहे हैं, जहाँ टिकट नहीं मिल रही है, वो लोग मुझे वीडियोज़ भेज रहे हैं। शहर सब लोगों से वीडियोज़ आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपके फिल्म की टिकट अवेलेबल नहीं है। ये सिनेमा की खिड़की वाला कह रहा है कि इसको मालूम नहीं है, इस सिस्टम में आया नहीं है। करनाल शहर में पोस्टर मैंने खुद लगाया है, जाके पोस्टर दिखाया, शहर को कहा, पत्रकारों से पूछा कि आप लोगों ने पढ़ा है फणीश्वरनाथ रेणु? उन्होंने कहा हमने पढ़ा है, 3 दिन में हम ये फिल्म यहाँ पे हिट करा देंगे सर। 3 दिन के अंदर उन लोगों ने अगले 10 दिन के हाउसफुल शोज़ की ज़रूरत पूरी कर दी है। और फिल्म की टिकट कहाँ बिक रही है मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। फिल्म की टिकट विक्की नाम का एक आदमी अपनी चाय की दुकान पे बेच रहा है। चाय की दुकान पे उसने एडवांस इकट्ठा किया है, एडवांस लेके वो सिनेमा हॉल में पहुंचा है, और उसने शिकायत की है कि सर इनका सिस्टम दिखा नहीं रहा है। तो जिस बज़ की मीडिया बात कर रहा है, एक्टर होने के नाते डायरेक्टर और बाकी लोग जो फिल्म में साथ हैं, वो अब पीवीआर पे जाके और सिनेमा पे जाके उल्टे नहीं लटक सकते हैं बज़ बनाने के लिए। बज़ बनाना जब आपके देश के इतने बड़े राइटर्स की कहानी है, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है। और यूथ जिसके नाम पे पर्ची फाड़ी जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि ये कोई अच्छा सिनेमा देखना नहीं चाहता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो निकल के आएँ और अच्छी सिनेमा देखें, और उसके बाद ना अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं, हम भी अगली कोशिश करेंगे कि कुछ और लेके आएँ। शुक्रिया। थैंक यू। पार्टी के नाम शुक्रिया आप सबों का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। आप सबों का स्वागत है हमारी इस फिल्म पंचलेट के प्रीमियर में। आप सबों को पता होगा ये पंचलेट जो है ये श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक रचना पर आधारित हमारी फिल्म है, और एक बड़ी साफ़ सुथरी और एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है, और हम आशा करते हैं पब्लिक को पसंद आएगी हमारी ये फिल्म। और अब बाकी पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि फिल्म में आमिर खान नहीं है लेकिन ये दूसरी लगान है, क्या कहेंगे? हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है कि ये फिल्म दूसरी लगान है,
और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि वाकई ये दूसरी लगान हो सकती है, क्योंकि वही गांव का परिवेश, वही गांव के लोग, वही गांव की लोगों की सादगी। और लगान में जो है वो शायद एक क्रिकेट मैच को लेके वो फिल्म थी, और हमारे यहाँ पे एक गैस लालटेन को लेके ये फिल्म है, तो वही गांव की फिल्म ही, तो बिल्कुल लगान जैसी हो सकती है, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। आप लोगों को क्या उम्मीद है, आप क्या कहना सबसे बड़ी बात ये भी है कि फिल्म के अंदर में वहाँ भी गांव की प्रेस्टीज को बचाया जा रहा था कि भाई एक मैच है और इसमें लगान नहीं देना है, और यहाँ पे भी गांव की प्रेस्टीज के लिए जो है इस पेट्रोमैक्स के लिए जो है इन्होंने जो एक प्रेस्टीज इशू बना के इन्होंने जो अरेंज किया है कि भाई गांव के एक टोला है और इसमें हम लोगों के पास एक पेट्रोमैक्स होना चाहिए, और वो अचीव करने पे पिक्चर में जो कहानी चल रही है वो कहानी बड़ी मज़ेदार है। बाकी अनिल जी बताएंगे। बस हम तो बोलेंगे कि हमने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जो मेरे ख्याल से आज के टाइम में शायद किसी ने हिम्मत नहीं की होगी। हमें जब स्क्रिप्ट सुनी, हमें स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी और हमने हिम्मत दिखाई कि फर्नीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी को हम पब्लिक के सामने ला के देखें और भारत की संस्कृति को दिखाऊंगे। मैं अपनी तरफ यही कह सकता हूँ कि हमारी प्योर इंडियन मूवी है ये, तो बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नहीं, ये पूरी इंडियन मूवी है। मेरी तरफ से नहीं कह सकता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी हिम्मत अगर किसी ने दिखाई है ना तो वो अनिल जी ने दिखाई है, क्योंकि हम तो इनके पीछे पीछे चले हैं। इनका एक वर्जन था कि बॉस ये पिक्चर बनानी है, और हमने प्रमोद जी ने कहा बस आप हो आगे तो पीछे हम लोग हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आप ऐसी अच्छी फिल्में आप बनाते रहेंगे। बस अगर सबका सहयोग रहेगा तो एकदम नहीं, हम ये भी हम अश्योर करते हैं कि हमारी जितनी भी फिल्में बनेंगी वो मीनिंगफुल सिनेमा बनेगी। हम आज की जो भागदौड़ के सिनेमा है उससे हमेशा दूर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी सराहनीय कदम है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप सब देखिए, ये रेणु जी की फिल्म करने से मुझे मेरी कुछ फिल्में याद आती हैं जो लिटरेचर पे बनी है। धर्मेंद्र भारती की फिल्म थी सूरज का सातवां घोड़ा, वो भी मैंने की थी। खालिद मोहम्मद की ट्रायो बनी थी, जुबैदा थी, मम्मो थी, और एक फिल्म थी, मतलब वो भी मैंने तीनों फिल्में की थी। और ये भी मैंने फिल्म की है, ये भी लिटरेचर पे बनी है। तो ये फिल्म करने से मैं अपने आप को 54 में देखता हूँ, क्योंकि ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि एक तो लोकेशन सारी ओरिजिनल लोकेशंस हैं, मतलब ऐसी लोकेशन पे जाके शूट किया जहाँ वाकई लाइट नहीं है, ना खंबे हैं ना कुछ है। तो ये फिल्म करने से मुझे ये महसूस हुआ कि हम अपने पुराने एरा में चले जाते हैं। फिल्म से आप फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा तो हम पुराने एरा में चले गए। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और सबसे बड़ा एक रेणु जी को हम एक अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं इस फिल्म के जरिए। नागेश जी कुछ कहेंगे, आज के परिवेश में पुराने ज़माने की फिल्म बनकर तैयार हो रही है क्या? देखिए, दर्शकों को हमेशा कुछ नया चाहिए और पुराना जो है वही नया होकर घूम घूम कर आता है। तो मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान को हम लोग कहते हैं कि गाँव का देश है। हिंदुस्तान जो बसता है, हिंदुस्तान की आत्मा है वो गाँव में बसती है। तो ऐसे मौके पर हम एक पुरानी कहानी, और हमने एक बार सोचा था कि क्या इस कहानी को कंटेम्प्रेरी किया जाए, लेकिन ये नामुमकिन था। इस कहानी की डिमांड थी कि हम इसको 1954 में ही लेकर जाएं, क्योंकि ठीक उसके एक साल पहले 1953 में आवारा फिल्म रिलीज हुई थी। अब इस आवारा का और इस फिल्म का और इस कहानी का क्या संबंध है, और गोधन कैसे उस फिल्म के गीत गा गा कर, और सलीमा का गाना, सिनेमा नहीं, जिस गांव की ये कहानी है वहाँ सलीमा लोग कहते हैं और सिनेमा के बारे में कोई नहीं जानता, और वो हम तुमसे मोहब्बत करके सनम नहीं सलम वो गीत गाता है। ये रेणु जी के लाइन है, इसी पर कहानी केंद्रित है। बड़ी मज़ेदार फिल्म है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि साहित्य हमेशा भारी भरकम ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पढ़ने से आपको और देखने से आप हमेशा कुछ उसमें बड़ा सा सोशल मैसेज हो, इसमें भी मैसेज है, लेकिन ये बहुत मनोरंजक फिल्म है। इसमें जो मैसेज है वो शुगर कोटेड है, आपका अंदर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोलने चाह रहे हैं। एक बात सही है कि पूरा भारत दिखाई देगा आपको फिल्म में, और 1954 का 50s का जो म्यूज़िक और डायलॉग का जो एम्बियंस है वो आपको दिखाई देगा फिल्म में। हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये फिल्म अच्छा लगेगा ही, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगेगा।
दिस मच वी कैन गिव गारंटी। थैंक यू सो मच। Thank you. फिल्म है, प्लस ब्रिजेंद्र कालरा जी हैं जिनके साथ मेरी 1-2 फिल्में आ रही हैं और बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं सब इस फिल्म में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट द फिल्म होल्ड्स आउट एंड इट्स अ लिटरेचर क्लासिक जिनको अडेप्ट किया गया है। तो अच्छी बात है कि ऐसी क्लासिक्स के अडेप्टेशन अब बन रहे हैं क्योंकि हमारी लिटरेचर में खुद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ड्रीम सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हाँ जी, धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। पहला रिएक्शन क्या होगा आपका जी? जी नमस्ते, मेरा नाम अनुराधा मुखर्जी है और मैंने मुंदरी का किरदार किया है इस मूवी में। बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और यू सर्टिफिकेट मिला है। आपके आंसर देना चाहती हूँ आपको कि बहुत सालों के बाद सेंसर ने किसी को यू सर्टिफिकेट मिला है, नॉर्मली यूए मिलता है। तो ये इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रेम सर को जो हमारे डायरेक्टर हैं और बहुत दिनों के बाद ऐसे मूवी देखने को मिलेगा जो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है, मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो थैंक यू सो मच आप लोग आए यहाँ पे। आपका क्या क्वेश्चन था? थैंक यू सो मच।